और आपको सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी और हरियाणा के डिप्टी एडिटर विनोद लांबा हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ एक्सक्लूसिव तौर पर बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक मुलाकातों का जो सिलसिला होता है उसमें कई खबरें निकल कर आती हैं, लेकिन जब मुलाकात उप मुख्यमंत्री हरियाणा की हो और मुलाकात थी आज अमित शाह साहब के साथ, लेकिन वो विषय क्या रहा, किन मुद्दों पर बातचीत हुई, खुद कोट करने से अच्छा है सीधा उप मुख्यमंत्री जी से पूछ लिया जाए। सर, मुलाकात एक आपकी रही थी, हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर थी, लेकिन कहीं ना कहीं इंतजार था जिससे पिछले दिनों जिस तरह का माहौल रहा, क्या कुछ रहा उस मुलाकात में, उससे इतर भी कुछ? देखिए, आज पूरे देश भर के सारे डिज़ास्टर्स का जिनके पास चार्ज है रेवेन्यू मिनिस्टर्स वो आए हुए थे और 10 पॉइंट्स थे जो केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों को भेजे थे, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो ड्रॉट हो, इसकी प्रिपेयर्डनेस कैसी है, आगे स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटीज़, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटीज़ और उसके साथ साथ कैसे आपदा मित्र जो गांव लेवल पर जाकर बनाने हैं उसके ऊपर व्यू पॉइंट्स थे, कैसे एजुकेशन के अंदर हम डिज़ास्टर को एक सब्जेक्ट के तौर पर, चैप्टर के तौर पर पढ़ाने का करें। मुझे लगता है कि बड़े अच्छे व्यूज़ हर स्टेट ने दिए और हरियाणा में भी कई चीज़ हमें अब लेके चलनी है। अभी हमारे 9 ज़िलों में आपदा मित्र बने हैं। मैंने ये टारगेट लिया है कि बाय दिसंबर 2023 हम प्रदेश के प्रत्येक ज़िले के अंदर, प्रत्येक गांव के अंदर आपदा मित्र बनाए और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी है उसको अब ब्लॉक लेवल पर हम लेके चले, जिससे और एफिशिएंसी ऑन क्या कह देते हैं निपटने से के लिए और आपदा से पहले चेतावनी के लिए हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एक अच्छी चीज़ केंद्र ने बताई कि नई एक ऐप केंद्र सरकार ने बनाई है जो बिजली गिरने की भी एडवांस वार्निंग दे सकती है, तो उसको हम कैसे प्रदेश के अंदर लेके चले, क्योंकि कई बार हम घटनाएं देखते हैं घरों में बिजली गिरती है, जान माल का नुकसान होता है, तो वो मुझे लगता है कि एक नई चीज़ केंद्र से आई है। प्लस क्योंकि हरियाणा के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर में बन रहा है, मैंने माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया है और मैं उनको पत्र के माध्यम से भी आग्रह जल्द करूंगा कि एनडीआरएफ की एक टुकड़ी हमें हिसार में अगर इस्टेब्लिश करने के लिए केंद्र अप्रूवल देता है तो हम लैंड देने को तैयार हैं, क्योंकि आज पानीपत थर्मल है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पानीपत में रिफाइनरी है, खेदड़ में थर्मल है, एयरफोर्स के हमारे बेसिस हैं, दिल्ली से हम सटे हुए हैं, चंडीगढ़ से हम 2.5-3 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों से देखते हुए प्लस कांडला सेस्मिक बेल्ट के अंदर भी हम आते हैं, आज भी 1:30 बजे के आसपास एक माइनर अर्थक्वेक आया है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए समझते हुए मुझे लगता है कि एक एनडीआरएफ की अगर टुकड़ी हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हो जाए बटालियन, तो बहुत बड़ा लाभ मुझे लगता है एरिया को रहेगा। ऑल इज वेल विद बीजेपी। कोई मुलाकात आपकी अमित शाह जी से हुई, अलग कोई बातचीत हुई? जो बयानों का दौर था, मैं बिल्कुल कोई खोट नहीं करूंगा और आप मुझे जानते हैं कि मैं अपनी तरफ से तोड़ता मरोड़ता नहीं हूं, लेकिन कोई और मुलाकात इस मुलाकात के अलावा अमित शाह जी से आपकी हुई हो, कोई तो हरियाणा की बात हुई हो? आज एक औपचारिक बैठक थी और मुझे लगता है कि हम डिज़ास्टर पे और अच्छा काम करें, ये आज का उद्देश्य था और मैं इतना बोल सकता हूँ कि ऑल इज वेल। आज बारी बारी यही सवाल और उसका यही जवाब देना, मुझे लगता है कि आप लोग भी पक गए होंगे। बट एक चीज़ मैं ज़रूर आपको, एक उलाहना जैसे आपने दिया मीडिया को, इट इज़ नॉट स्टार्टेड बाय मीडिया। ये तो आप कहोगे कि सर बयान कहाँ से शुरू हुए, अब आपको मौका दे रहा हूँ, आप ख़त्म कर दीजिए। चलिए, मैं तो एक चीज़ बोल सकता हूँ, 3.5 साल से आपका कैमरा और आपका माइक होता है, सवाल आप पूछते, जवाब हम देते हैं। ऑल इज़ वेल और मुझे लगता है 3.5 साल हमने बड़ी हेल्दी गवर्नमेंट चलाई, आगे भी चलाई। एक सवाल, कल जब बीजेपी के तमाम विधायक वहां पहुंचे, मीटिंग हुई, आगे की रणनीति कैसे संगठन के तौर पर आगे बढ़ोगे? एक पॉलिटिकल पार्टी आप चलाते हैं, ठीक है, गठबंधन की सरकार है, बिल्कुल आपको हक है जो सीधी बात रखनी है, ये मीडिया तो कम से कम कैमरों पे तय नहीं होते गठबंधन, लेकिन सवाल उस तरह से होते हैं। आगे का अगर जेजेपी का मैं रोड मैप पूछूं, कि कुछ जानकारी थी उस बैठक से जो प्रेस नोट वगैरह निकल कर आए थे? देखिए, कल चर्चा हुई,
सभी से चर्चा हुई कि कैसे हम अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं, और क्योंकि विधानसभा से पहले लोकसभा के चुनाव है, राजस्थान में कैसे प्रभारी लगा के भेजे जाएं, उन सब विषयों पर चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि संगठन की तरफ से कल डिटेल्ड में इसकी ब्रीफिंग भी दे दी गई, और आगे लोकसभा लेवल पर भी, विधानसभा लेवल पर भी पार्टी काम करेगी। सोनीपत से स्टार्ट करेंगे? हाँ, जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश है कि 2 जुलाई को पहली सभा सोनीपत में लोकसभा की जुलाना के अंदर एमएलए जुलाना ने कहा है कि वो करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे। एक आखिरी सवाल बीजेपी से इतर, बीजेपी छोड़ दीजिए, जेजेपी आप लोग तय कीजिए अपने हिसाब से, जितना बयान आएगा कम से कम हम कोशिश करेंगे उतना बैलेंस हो। कांग्रेस जो इतनी हमलावर होती है, कांग्रेस साफ तौर पे कहती है कि दुष्यंत की अग्नि परीक्षा शुरू होगी अगले चुनाव में, दुष्यंत हमेशा अब बैकफुट पे चला जाएगा और दुष्यंत के पल्ले अब इस चुनाव में 24 में उतना नहीं रहेगा, और जेजेपी जो अब मैंडेट के खिलाफ जाकर गठबंधन में गई थी, ये सवाल तो पूछना बनता है जो कांग्रेस लगातार कहती है। लांबा जी, मैं कांग्रेस के साथियों को एक चीज़ कहना चाहूँगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जब सजा हुई चौटाला साहब के साथ, 2014 का चुनाव आया, मेरे लिए वो भी अग्नि परीक्षा थी। पार्टी से, इंडियन नेशनल लोकदल से हमें निकाला, जेजेपी बनाई, बाई इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन, वो भी अग्नि परीक्षा थी। और आगे अगर अग्नि परीक्षा होगी तो मुझे लगता है कि चौधरी देवीलाल जी ने एक ही चीज़ मुझे लगता है हम सबको सिखाई है कि बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। और मैं जिस भी जिम्मेवारी में रहा हूँ, मैं सेटिस्फाइड रहा हूँ। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, आप पार्लियामेंट कवर करते थे, आपने देखा होगा किसान की बात आई, मैं ट्रैक्टर लेकर गया। आपने देखा होगा कि इश्यूज़ जो प्रदेश के ही नहीं थे, फार्मर एट लार्ज के थे, वो भी उठाए, और व्यापारी के थे वो भी उठाए, मजदूर के थे वो भी उठाए। 5 साल बड़ी सेटिस्फैक्शन के साथ काम किया है। आज प्रदेश के अंदर काम कर रहा हूँ तो भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। भगवान जो देगा उसको मान के आशीर्वाद लेंगे। एक चैलेंज और देते हो आप अपने विरोधियों की कि उम्र मेरे साथ है और जितना काम करना होगा उससे ज़्यादा काम मैं करूँगा, मेहनत करूँगा। तो आपको कोई शक है? आप हरियाणा के अंदर आज जितने लोग मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं उनका एज चार्ट बना लो। मैं तो ये मानता हूँ, मेरे को अगर मैं सबसे सीनियर पॉलिटिशियन ऑफ द स्टेट की बात करूँ, चौटाला साहब की, वो 88 के हैं, आज तो वो भी रिटायर नहीं हुए। अगर मेरे को परमात्मा उस एज तक वैसी शक्ति दे काम करने की, तो मेरे पास कितनी एज है? मेरे पास आज भी 53 साल है। पॉपुलरिटी में दीपेंद्र से मुकाबला मानते हैं? मैं किसी से कभी ना कंपेयर करता और ना कंपेयर होना चाहूँगा। मेरा काम अगर अच्छा है तो मैं कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं अच्छा तो लोग नाखुश हैं। एक जो करंट सिनारियो, बस एक आप उप मुख्यमंत्री के नाते जरूर आपसे रिएक्शन लेना बनता है। जिस तरह से सूरजमुखी को लेकर पूरा इशू रहा, सरकार ने आंकड़े भी दिए हैं, सरकार आप लोगों की है, आपने बताया कि हम बाकी राज्यों के मुकाबले कितना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, लेकिन किसान सीधे तौर पर, टिकैत साहब का बयान देखिए, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 6800 के हिसाब से जो MSP बनती है वो नहीं देंगे तो गतिरोध शांत नहीं होगा, और हाईवे पर रोक कर बैठ जाना, एक और किसान आंदोलन खड़ा हो जाना, अब समाधान कैसे? देखिए, मैं 2 चीज़ों पे चर्चा जरूर करूँगा, इससे ज़्यादा ना मेरा प्रीव्यू है। आज हमारी नेबरिंग स्टेट पंजाब है, वहाँ MSP की प्रोक्योरमेंट जो है वो 4100 से 4300 रुपये हो रही है, और MSP है 6450, 6800 नहीं है। हरियाणा प्रदेश 4850 पे तो खरीद रहा है, और 52 भरपाई योजना में 1000 रुपया किसान के खाते में डालने का काम कर रहा है। फिर आंदोलन कहाँ हो रहा है, ये बहुत समझने का इशू है। आज पंजाब के कंपैरेटिवली हम लगभग 1650 रुपये एडिशनल फार्मर को दे रहे हैं, और फिर आंदोलन की नींव रखी जाती है। एक चीज़ तो स्पष्ट है कि इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी लोगों का है, और किसान आंदोलन के बाद शायद हरियाणा को बारी बारी एपी सेंटर भी बनाया जा रहा है कि कोई भी इस तरह की चीज़ होती है तो उसको हरियाणा लाया जाता है। किसके द्वारा? आप
को खुद ही नाम ले लेते हैं और खुद ही दोबारा पूछ लेते हैं। जो लोग वहाँ निरंतर हैं और जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी रही है, मुझे कभी उनको ये प्रेज़ करते हुए नहीं सुना कि हमारे खाते में पूरे पैसे भेज दिए। एक भी आड़ती की आड़त पिछले क्रॉप सीजन की बाकी नहीं है। हमने तो इतना ट्रांसफॉर्म किया है कि हम कितनी फसलों को भावांतर भरपाई और एमएसपी पे ले आए। हमारे मुकाबले में तो ना पंजाब वो काम कर पा रहा, ना राजस्थान कर पा रहा, ना उत्तर प्रदेश कर पा रहा। एक एग्रीगेरियन स्टेट होने के नाते हमने फार्मर्स के लिए जो उनके बेस्ट इंटरेस्ट था उससे सवाया करने का काम किया है। और आज भी सूरजमुखी जो है हमारी जितनी मंडियों में आ रही है उसको हैफेड लगातार प्रिक्योर कर रही है। एक जेजेपी चल रही है और उसी विचारधारा के साथ इनेलो होती थी और इनेलो से जेजेपी बनी है। वो पार्टी भी अपनी मेहनत कर रही है। 2024 के नज़रिए से अगर देखा जाए तो एक ही विचारधारा, एक ही परिवार से निकली जो दोनों पार्टी हैं, कैसे आगे बढ़ेंगी? क्योंकि ये सवाल मैं किसी का नाम लेकर नहीं पूछ रहा। आज एक बड़े पॉजिटिव मूड में हूँ कि इस बात के कोई रिएक्शंस ना हो, तमाम ना चीज़ें हों। मैं सीधा आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूँ। आप पॉजिटिव मूड में 3 बार कह के कि आखिरी सवाल है और फिर घुमा के एक सवाल और पूछ लेते हो। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, हर एक को अधिकार है और ये मत कोई मेरा और आपका नहीं है कि किसको चुना जाएगा, कैसे चुना जाएगा। तो जनता ने चुनना है। अगर मैं अच्छा काम करूँगा, पार्टी अच्छा काम करेगी तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का नेतृत्व मजबूत होगा। नहीं करेंगी तो हम कमज़ोर होगा। मुझे लगता है कि 3.5 साल के अंदर जिस विज़न के साथ हम प्रदेश सरकार में अलायंस में एज पार्टनर्स हैंड टू हैंड मिल लेकर चले हैं, मुझे लगता है वी हैव सक्सीडेड।